तो बड़े जो कंपनी होते हैं ना, वो अगर किसी सप्लीमेंट में अमाइनो स्पाइकिंग करते हैं तो वो लेवल पे कहीं ना कहीं मेंशन कर देते हैं कि हमने तो भाई स्पाइकिंग कर दिए है, अब आपकी बारी, पकड़ पाते हो या नहीं। लेकिन इन सब बातों का मासूल विलेज बायोजाइम हुए आइसोलेट से क्या लेना देना है। कुछ लोग बोल रहे हैं कि इसमें 24 ग्राम प्रोटीन नहीं है, 15 ग्राम ओनली 15 ग्राम प्रोटीन मौजूद है। तो उस बारे में भी बात करेंगे, तो भाई लोग पूरा वीडियो को देखना क्योंकि आपके होश उड़ने वाले हैं। दोस्तों इस वीडियो में बात करेंगे फिल्टरेशन टेक्निक, न्यूट्रिशनल फैक्ट्स, इंग्रेडिएंट्स, अमाइनो प्रोफाइल एंड लैब टेस्टिंग के बारे में। तो सबसे पहले बात करते हैं फिल्टरेशन टेक्निक की। अगर आपको पता करना है आप जो व्हे प्रोटीन यूज कर रहे हो उसकी क्वालिटी क्या है, मतलब क्वालिटी में वो अच्छा है या नहीं, तो इसका एक तरीका होता है, आपको उस प्रोडक्ट का फिल्टरेशन टेक्निक का पता होना चाहिए। देखिए दो तरीके से फिल्टरेशन होता है, एक है मेम्ब्रेन और दूसरा है आयन एक्सचेंज। और आयन एक्सचेंज से जो प्रोटीन हमें मिलता है मेरे हिसाब से उसे अवॉइड करना चाहिए। उसके कुछ रीजन भी है जो मौका मिले तो मैं फिर कभी डिस्कस जरूर करूंगा। और मेम्ब्रेन फिल्टरेशन की बात करें तो चाहे वो अल्ट्रा फिल्टरेशन की हो या माइक्रो फिल्टरेशन या किसी भी तरीका का फिल्टरेशन हो, उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं, प्रोडक्ट्स ऑलवेज गुड। क्योंकि जो प्रोसेस होते हैं फिल्टरेशन की, उसमें व्हे के अंदर जो नेचुरली माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो प्रोसेस के बाद भी वो हमेशा बरकरार रहते हैं, मतलब अनडिनेचर्ड रहते हैं और प्रोडक्ट की क्वालिटी भी काफी हाई होते हैं। तो मासूल विलेज का ये बायोजाइम व्हे आइसोलेट कौन सा फिल्टरेशन टेक्निक यूज करके बनाया गया है वो मुझे पता नहीं। मैं रिक्वेस्ट करता हूँ मेरे सारे दोस्तों से कि अगर उन लोगों को पता है तो कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करके बताइए ताकि सारे दोस्तों को पता चले। और अगर मासूल विलेज वालों की तरफ से कोई भी बंदा इस वीडियो को देख रहा है वो भी कमेंट करके बता सकते हैं कि कौन सा फिल्टरेशन टेक्निक उन्होंने यूज किया है, ताकि कस्टमर के साथ आपके बॉन्डिंग भी काफी अच्छे हो जाए। क्योंकि हम नहीं जानते कि ये डबल कोल्ड टेम्परेचर फ्लो माइक्रो फिल्टरेशन प्रोसेस से बना है या नहीं। अगर बना है तो ये एक बेहतरीन प्रोडक्ट है। चलिए अब बात करते हैं इसका न्यूट्रिशनल फैक्ट्स के बारे में। तो अगर आप पहले बार इसके न्यूट्रिशनल फैक्ट्स को देखेंगे तो मुंह से एक ही वर्ड आएंगे, वाओ। 31 ग्राम के सर्विंग में 24 ग्राम क्वालिटी प्रोटीन आपको मिल रहा है, 1.9 ग्राम कार्ब्स, 0.43 ग्राम फैट्स, 110 कैलोरी एनर्जी, एसेंशियल अमीनो एसिड 11.75 ग्राम, BCAA 5.5 ग्राम एंड ग्लूटामिक एसिड 4.38 ग्राम मिलेंगे। मतलब यहाँ पे आपको 78% प्रोटीन मिल रहा है। अगर ये कोई अनफ्लेवर्ड प्रोटीन होता तो इसमें आपको 90% या उससे भी ज्यादा क्वांटिटी में प्रोटीन मिल जाते क्योंकि ये आइसोलेट व्हे प्रोटीन है, राइट। लेकिन इसमें फ्लेवर, स्वीटनर, थिकर वगैरह ऐड करके ये बनाया गया है, जैसे कि ये आइसक्रीम चॉकलेट फ्लेवर वाला व्हे प्रोटीन। तो इसमें जो सर्विंग साइज होता है उसके 10 to 20% फ्लेवर ही होते हैं। मैं एक एग्जांपल देता हूँ, अगर आप 30 ग्राम के सर्विंग ले रहे हो तो इसमें 10% फ्लेवर डाला हुआ होता है। तो उस हिसाब से 3 ग्राम फ्लेवर इसमें मौजूद है। और मासूल विलेज की इस व्हे प्रोटीन में आपको 31 ग्राम के सर्विंग में 24 ग्राम प्रोटीन मिल रहा है। तो इस हिसाब से ये बहुत ही बढ़िया प्रोडक्ट है। चलिए अमीनो एसिड की बात करते हैं। तो जितने भी एसेंशियल नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड यहाँ पर मौजूद है, अगर आप उनको जोड़ेंगे मतलब प्लस करके देखेंगे तो आपको एकदम से पता चल जाएगा कि इसमें 24 ग्राम प्रोटीन ही है। तो इसके न्यूट्रिशनल फैक्ट्स एंड अमाइनो प्रोफाइल बिल्कुल ओके है, यहाँ कोई गड़बड़ नहीं हुआ है। देखिए हम जब अमाइनो स्पाइकिंग की बात करते हैं तो पहला सवाल यह आता है, अमाइनो स्पाइकिंग लोग क्यों करते हैं। देखिए जब कोई कंपनी का प्रोडक्ट लैब टेस्ट के लिए जाता है तो कंपनी चाहता है कि लेवल पे जितना क्वांटिटी में प्रोटीन है वो लैब टेस्ट में भी आए, इससे उसका कॉन्फिडेंस भी बढ़ता है, राइट। इसके लिए कुछ कंपनी ये काम करता है कि वो उसमें चीफ फिलर्स या एडिटिव्स को डाल देते हैं, क्योंकि उन्हें पता है जब कोई भी प्रोडक्ट लैब टेस्ट में जाएगा तो फ्री अमाइनो एसिड एनालिसिस कोई नहीं करेगा, इसका सिर्फ प्रोटीन टेस्ट या नाइट्रोजन डिटर्मिनेशन टेस्ट ही होगा। और ज़्यादातर जो टेस्ट वगैरह होते हैं जिंदल मेथड टेस्ट या नाइट्रोजन डिटर्मिनेशन टेस्ट में वो पास कर जाते हैं। तो जो लोग अमाइनो स्पाइकिंग करते हैं वो सबसे पहले ये चाहते हैं कि
लैब टेस्ट रिपोर्ट से वो पास हो जाए, राइट। तो जो लोग क्लेम कर रहा है या इन फ्यूचर क्लेम करेंगे कि इसमें 24 ग्राम प्रोटीन नहीं है बल्कि 15 ग्राम या 16 ग्राम प्रोटीन है, तो उसे जानने का एक ही प्रोसेस है जो कोई नहीं करेगा, फ्री अमाइनो एसिड एनालिसिस। सिंपल प्रोटीन डिटर्मिनेशन टेस्ट से आपको ये पता नहीं चलेगा कि ये प्रोडक्ट स्पाइक्ड है या नहीं। तो मैं इसलिए क्लेम को डिनाई करता हूँ। चलिए बात करते हैं लैब टेस्ट के बारे में। देखिए, मेरे लिए लैब टेस्ट वो है जिसमें ऐसी ग्लोबल टेस्टिंग प्रोग्राम होना चाहिए, ऐसे इंस्टीट्यूट या ऐसे काउंसिल होना चाहिए जो कि बहुत सालों से मार्केट में रिसर्च करते आ रहे हैं। एग्जाम्पल के तौर पे इनफॉर्म स्पोर्ट्स जो कि बैंड सब्सटेंस को चेक करते हैं, सिमिलरली लैबडोर या नेशनल साइंस फाउंडेशन या ऐसे ग्लोबल टेस्टिंग प्रोग्राम्स जिसे पूरा वर्ल्ड मानता है। हम जो बात करते हैं लैब टेस्ट की, लैब टेस्टिंग का मतलब ये कतई नहीं होता कि आप सुबह नींद से उठे, आप चले गए किसी गली के किसी मोहल्ले के एक लैब में जाके टेस्ट करवाने, जैसे कि आपने अपने ब्लड ग्रुप की टेस्ट वगैरह करते हो, राइट। तो रिपोर्ट आए और रिपोर्ट लेके बैठ गए कैमरा के सामने। लैब रिपोर्ट का मतलब ये नहीं होता। लैब रिपोर्ट उनसे करवाए जिन्हें दुनिया मानते हैं। या मैं देखता हूँ हर दूसरे तीसरे बंदा अपने लैब रिपोर्ट को लेके कैमरे के सामने भाषण देने लगता है। देखिए, मैं उन सारे दोस्तों का बहुत ही कदर करता हूँ और दिल से शुक्रिया भी अदा करना चाहता हूँ, क्योंकि मैं भी चाहता हूँ एज ए कस्टमर, एज ए फिटनेस लवर ऐसे लोग आए और जेन्युइन रिव्यू दे। लेकिन आप जो लैब टेस्टिंग रिपोर्ट की बात करते हो, आपको ऐसे एजेंसी से लैब रिपोर्ट करवाना चाहिए जिन्हें सारे दुनिया मानते हैं, जिनकी कोई वैल्यूज है, जिन लोगों ने मिलियंस ऑफ डॉलर इन्वेस्ट किया है इस काम को करने के लिए और बहुत सालों से मार्केट में है। अगर कुछ देर के लिए मैं ये सारे बात को भूल जाता हूँ और बात करते हूँ उन लैब रिपोर्ट्स की जिनको लोगों ने आपके मदद के लिए खुद के पैसे से टेस्ट करवाए, तो कहाँ है वो लैब रिपोर्ट जहाँ कहते हैं इसके अंदर 15 ग्राम प्रोटीन है। 15 ग्राम प्रोटीन की बात अगर आप कर रहे हो 30 ग्राम की सर्विंग में, तो इसका बायो एबिलिटी क्या होता है 50%। तो कहाँ है वो लैब रिपोर्ट जो कहते हैं कि इसके अंदर प्रोटीन की बायो एबिलिटी है 50%। तो लैब रिपोर्ट कोई भी लोग करवा सकते हैं किसी भी प्रोडक्ट का, लेकिन प्रोटीन टेस्ट ना करके फ्री अमाइनो एसिड लैब टेस्ट लेके आए तभी ये पॉसिबल होगा, नहीं तो ये फालतू की लैब टेस्ट रिपोर्ट आप गार्बेज में डाल दीजिए। तो सिंपल बात में एक बात मैं अपने दोस्तों से कहना चाहता हूँ, किसी भी प्रोडक्ट से अगर आपको फायदा मिल रहा है तो यूज इट। किसी भी बंदे के कहने से या मेरे भी कहने से किसी भी प्रोडक्ट के बारे में अपनी ओपिनियन चेंज ना करे, खुद के दिमाग को यूज करे। तो भाई लोग, क्या आप इसका नेक्स्ट पार्ट देखना चाहते हो तो कमेंट करो। आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।